हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग लूसेंट को हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज में देख रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो इस समय सब्जेक्ट चल रहा है वो है आपका हिस्ट्री। और हिस्ट्री का जो टॉपिक है दोस्तों, धार्मिक आंदोलन जो 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर के 4थी सदी ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल है। दोस्तों, इस टॉपिक में आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में क्वेश्चन मिलेंगे। और दोस्तों, इन चैप्टर से आपके वनडे के एग्ज़ाम में या फिर इवन स्टेट पीसीएस का भी एग्ज़ाम आप देते हैं तो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही। और दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियोज़ अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और दोस्तों, हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो दोस्तों, कुल 24 तीर्थंकर हुए। अगला दोस्तों, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं दोस्तों, इसमें सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके किसी न किसी वनडे एग्जाम में आ चुके हैं। अगला दोस्तों, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो दोस्तों, ये कुशीनगर, कुशीनारा या कुशीनगर में इनको प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों, धर्मपाल ने किया था। और दोस्तों, ये भी कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो दोस्तों, अशोक द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो दोस्तों, ये पाली भाषा में की गई थी। अगला दोस्तों, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो दोस्तों, अशोक के शासनकाल में। अगला दोस्तों, सांची क्यों विख्यात है? तो दोस्तों, सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। अगला दोस्तों, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जात्रीय क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। अगला दोस्तों, महावीर की माता कौन थी? तो दोस्तों, महावीर की माता जो थी ये त्रिशला थी। अगला दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। अगला दोस्तों, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? तो प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा था। अगला दोस्तों, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया। महावीर का मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, महावीर की मृत्यु जो हुई थी ये पावापुरी में हुई थी। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और सब कई बार पूछे गए हैं। अगला दोस्तों, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। और दोस्तों, याद रखिएगा, जो महावीर स्वामी थे वे 24वें तीर्थंकर थे। पहले थे ऋषभदेव 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे ये महावीर स्वामी। अगला दोस्तों, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला दोस्तों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो दोस्तों, बिंबिसार के शासनकाल में दोनों लोगों ने उपदेश दिया था। अगला दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों, अपना प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। और दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जाता है ये सारनाथ है क्या? तो दोस्तों, सारनाथ ये उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में, वाराणसी में है। दोस्तों, याद रखिएगा, ये बनारस में है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। अगला दोस्तों, बोध गया स्थित है। तो दोस्तों, बोध गया बिहार में स्थित है जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, जातक किसका ग्रंथ है? तो दोस्तों, जातक जो है दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिद्धार्थ या बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, ये गया यानी कि बोध गया में हुआ था। अगला दोस्तों, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है।
और दोस्तों उनकी जो मृत्यु हुई थी इसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और घर से निकलना इनका महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला तो महिला और शूद्र पर प्रभाव सबसे ज़्यादा था। अगला दोस्तों, बुद्ध ने गृह त्याग का प्रतीक है। तो दोस्तों बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा होता है। अगला दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों ये वैशाली में की गई थी। अगला दोस्तों, सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो दोस्तों नागार्जुन ने किया था शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला दोस्तों, महावीर का मूल नाम था? तो महावीर का मूल नाम वर्धमान था। अगला दोस्तों, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला दोस्तों, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों ये चालुक्यों या सोलंकियों द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन दोस्तों ये बौद्ध दार्शनिक थे, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अगला दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो दोस्तों ये 24वें तीर्थंकर थे। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके वनडे एग्जाम में कभी न कभी पूछे जा चुके हैं, इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? तो दोस्तों अहिंसा है उसका। अगला दोस्तों, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो ये महावीर स्वामी ने कहा था। अगला दोस्तों, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो दोस्तों अंतिम महावीर स्वामी माने जाते हैं और ये अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। अगला दोस्तों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य होता है जैन धर्म में। अगला दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। अगला दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों ये कुंडल वन कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता था दोस्तों, यहाँ पे की गई थी। अगला दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो दोस्तों ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा कौन सा किसका क्रम है, तीसरा है ये। अगला दोस्तों, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों यही पाटलिपुत्र में। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन जो है दोस्तों ये समान नहीं है, बाकी बहुत सारी चीज़ें समान हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह में। अगला दोस्तों, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। तो स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से दोस्तों सुमेलित करना है। तो दोस्तों पहला जो है जन्म, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये लुम्बिनी में हुआ था। अगला दोस्तों, ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी ये बोध गया में हुआ था। पहला प्रवचन जो उन्होंने दिया था दोस्तों ये सारनाथ में दिया था। और इनका निधन जो हुआ था दोस्तों ये कुशीनगर में हुआ था। इसका सी ऑप्शन सही है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, इसमें जितने फैक्ट हैं सिंगल ये याद रखिएगा, ये आपसे कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व जो है दोस्तों ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। अगला दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों मोक्खली गोसाल थे। अगला दोस्तों, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंदू यूनानियों का योगदान सबसे अधिक था। अगला दोस्तों, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जामाली था। दोस्तों इसका पूरा नाम होता है जमाता जामाली। जमाता ये महावीर का दामाद था, इसलिए इसे जमाता बोला जाता है। अगला दोस्तों, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? तो दोस्तों ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। और ये त्रिरत्नों को याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिरत्न शामिल नहीं है? तो इसमें से ये तीनों का नाम तो दिया रहेगा, एक कोई और दिया रहेगा जो शामिल नहीं है। अगला दोस्तों, ये कथन और कारण से, तो दोस्तों आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है वनडे में, लेकिन बाकी लोगों का बनता है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, ये
सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि इसलिए महात्मा बुद्ध का यहाँ पे महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि ये कुशीनगर मल्लों की राजधानी थी। अगला दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा एवं चैत्य एवं बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो दोस्तों, चैत्य जो होता था ये पूजा स्थल होता था और बिहार जो होता था ये निवास स्थल होता था। और दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत चैत्य और बिहार होते थे। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो दोस्तों, सम्मेद शिखर जो है ये जैन धर्म का जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगला दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की। तो दोस्तों, महाकश्यप ने किया था प्रथम बौद्ध संगीति का। और दोस्तों, ये प्रथम बौद्ध संगीति है, इसलिए इसको याद रखिएगा। चारों जो बौद्ध संगीतियां हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये कहाँ कहाँ हुई थी। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। फिर ये किस शासक के शासन काल में हुई थी ये भी याद रखिएगा, और इनके अध्यक्ष कौन बने थे ये भी याद रखिएगा। ये सारे इसमें आपके क्वेश्चन में मिल जाएंगे। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था तो वो देवदत्त था। और ये देवदत्त जो था दोस्तों गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था। तो एक बार पूछा गया था क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का चचेरा भाई कौन था, तो वो देवदत्त ही था। अगला दोस्तों, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। तो दोस्तों, ये केवल वासुदेव से संबंधित है। वासुदेव वही वासुदेव कृष्ण से संबंधित, ये भागवत धर्म से संबंधित है दोस्तों। अगला दोस्तों, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं। तो उसने वर्ण या जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये भी सही है दोस्तों। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना, ये भी सही। तो दोस्तों, तीनों इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। तो दोस्तों, इसकी पूजा जो है सातवतों ने किया था। सबसे पहले वासुदेव कृष्ण की पूजा सातवतों ने शुरुआत की थी। अगला दोस्तों, निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात किए। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिएगा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था, पहली बौद्ध संगीति, ये पहली है। और दूसरी जो हुई थी दोस्तों वैशाली में हुई थी, और तीसरी जो है ये पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा जो हुआ था कुंडलवन। तो दोस्तों, आपको क्या याद रखना है, ये चारों प्लेस स्थान याद रखने हैं कि इन चारों में बौद्ध संगीतियाँ हुई थी और कौन कौन किस क्रम से हुई थी याद रखिएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर डी होगा, लेकिन आप इसको रट्टा मार के रखिएगा। देखो, तो पहला जो हुआ था राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में हुआ था। अगला दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। तो दोस्तों, उन्होंने किसी को नामित ही नहीं किया था। अगला दोस्तों, स्यादवाद सिद्धांत है। तो दोस्तों, स्यादवाद जो है ये जैन धर्म से संबंधित है और आपके वनडे में ये कई बार पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो विक्रमशिला जो बौद्ध विहार था दोस्तों, यहाँ बौद्ध शिक्षा दी जाती थी, जिसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था, और ये भी कई बार पूछा गया। अगला दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, सांची का जो बौद्ध स्तूप है ये सबसे बड़ा है। जो सांची कहाँ है दोस्तों, एमपी में, ये भी याद रखिएगा। एक बार पूछा गया था कि सांची कहाँ पर स्थित है, तो वो एमपी में है। अगला दोस्तों, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, ये छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। अगला दोस्तों, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो दोस्तों, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। और दोस्तों, इस श्वेतांबर और एक दिगंबर था, तो दिगंबर के संस्थापक थे भद्रबाहु। ये दोनों याद रखिएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। को आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित संप्रदाय हैं। तो ये जो है आपके जैन धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। तो दोस्तों, नालंदा जो है वो
सबसे प्राचीन बिहार है। बिहार जो होता था दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते थे उनके निवास स्थान होते थे। अगला दोस्तों, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा दोस्तों, इसके पहले हमने चारों बौद्ध सभा की बात की थी, अब ये जैन सभा है, तो कन्फ्यूज मत होना। जैन सभा पहली जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, और दूसरी जो जैन सभा का आयोजन हुआ था दोस्तों, ये बल्भी में हुआ था। और ये दोनों आपको रट्टा मार के रखना है, कई बार आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम जैन महासभा पाटलिपुत्र में हुई थी और द्वितीय जैन महासभा बल्भी में हुई थी। अगला है दोस्तों, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा या लिपि में है? तो दोस्तों प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में है जैन साहित्य। इसके पहले हम दोस्तों देख चुके हैं बौद्ध धर्म के ग्रंथ, तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे दोस्तों वो पाली भाषा में थे, तो कंफ्यूज मत होना। बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं वो पाली भाषा में हैं, और जो जैन साहित्य हैं दोस्तों वो आपके प्राकृत और अर्धमागधी में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो दोस्तों मिलिंद जो थे इनके समकालीन नहीं थे, बाकी बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये समकालीन थे। और दोस्तों एक बार इसी को घुमा करके पूछ लिया गया था आपके वनडे में कि गौतम बुद्ध का समकालीन कौन था? तो समकालीन उसमें आंसर बनाया गया था प्रसेनजीत को। अगला दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवि के नरेश चेटक की पुत्री थी। दोस्तों ये गलत है, ये पुत्री नहीं थी, वो बहन थी उसकी। अगला दोस्तों, गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। सही है दोस्तों। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये भी सही है। तो दोस्तों 2 और 3 इसमें सही है, और पहला गलत है क्योंकि वो पुत्री नहीं उसकी बहन थी। अगला दोस्तों, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो दोस्तों ये पौरन नामक समारोह हर साल आयोजित किया जाता था वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। इस समय दोस्तों भिक्षु जो होते थे, जो साल भर में कोई पाप किए रहते हैं, अपराध किए रहते थे, उसको स्वीकार करते थे। इसी समारोह को पौरन कहा जाता था। अगला दोस्तों, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। तो दोस्तों जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, और ये कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। और दोस्तों इसके जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे, ये भी याद रखिए। अध्यक्ष तो वसुमित्र थे, एक उपाध्यक्ष भी यहाँ चुने गए थे, उनका नाम था अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन और कारण का। जैन धर्म में अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। कारण क्या था इसका? कृषि में कीटों या कीड़ों की हत्या होना शामिल था। बिल्कुल सर, अगर आप खेती करते हैं दोस्तों तो खेती में छोटे मोटे कीड़ों की हत्या होती रहती है, वो मरते रहते हैं। इसी वजह से किसानों को जैन धर्म अपनाने से कतराते थे। तो दोनों सही है दोस्तों, कथन कारण सही है और व्याख्या भी करता है। अगला दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना या अंग है। तो दोस्तों अष्टांगिक मार्ग जो है ये धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है। अगला दोस्तों, मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो दोस्तों ये जो है नागसेन बौद्ध भिक्षु थे, और राजा मिलिंद के बीच जो संवाद हुआ था वही किताब है। अगला दोस्तों, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें पदम पाणी के नाम से जाना जाता है, और ये आपके वनडे में एक बार पूछा गया है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो दोस्तों देवी देवताओं की पूजा। और दोस्तों इसी को घुमा करके आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, जैन धर्म श्वेतांबर या दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें ये एक तरफ संगीति दिया हुआ है और दूसरी तरफ ये इसके अध्यक्ष कौन थे उनके बारे में दिया गया है। तो दोस्तों पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, और दूसरा जो हुआ था दोस्तों इसके अध्यक्ष सव्यकामी थे, और तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी इसके अध्यक्ष मोग्गलपुत्र तिस्य थे, और जो चौथा हुआ था दोस्तों इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। दोस्तों ये सीधे सीधे सुमेलित है, और ये चारों अध्यक्षों का नाम कि आप सीधे सीधे याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा, आपसे सीधे सिंगल क्वेश्चन बना देगा कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोग्गलतिस्य थे। फिर पूछ सकता कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता सिंगल। तो ये सीधे सीधे सुमेलित है दोस्तों, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से सुमेलित है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसको रट्टा मार जाइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो दोस्तों हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्म जो हैं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ये मानते हैं कि व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके बाद उसका दोबारा जन्म होता है। अगला दोस्तों, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो बौद्ध संगीति हुई थी चारों, जो अभी ऊपर आपने देखा वो अध्यक्ष थे, अब किस शासक के शासनकाल में हुआ था ये भी देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों पहली जो बौद्ध संगीति थी वो अजातशत्रु के समय में हुआ था, दूसरा कालाशोक के समय में, तीसरा अशोक के समय में, और चौथा कनिष्क के समय में। और इन चारों को याद रखिएगा दोस्तों कि पहले किस राजा के शासनकाल में, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो दोस्तों त्रिपिटक का अंतर्गत नहीं है। तो दोस्तों जो जातक हैं, जो इन्हें पूरा कहा जाता है जातक कथाएं, ये त्रिपिटक का अंग नहीं है। जातक कथाएं में दोस्तों ये जान लीजिए कि बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध, इनके पूर्व जन्मों के बारे में वर्णन किया गया है। इनके जो पहले पूर्व के जन्म हुए हैं उनके बारे में बताया गया है। अगला दोस्तों, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि का उल्लेख मिलता है। अगला दोस्तों, एक तरफ दोस्तों महावीर का नाम दिया गया है और दोस्तों उसका अर्थ दिया गया है, इसको जान लीजिए। तो केवलिन जो होता है दोस्तों, केवलिन का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान, जिन का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला, और महावीर का मतलब होता है दोस्तों अपरिमित पराक्रमी, और निर्ग्रंथ का मतलब होता है दोस्तों बंधन रहित। और इसका ऑप्शन सही होगा ए दोस्तों। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्तों महावीर ने जैन संघ की जो स्थापना ये पावा में किया था। अगला दोस्तों, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो दोस्तों सुधर्मन हुआ था, और आपके वनडे में ये कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो दोस्तों ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला दोस्तों, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है? तो दोस्तों कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु है। और दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इस किताब को कल्पसूत्र कई बार आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया। अगला दोस्तों, परिशिष्ट पर्व को जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना के रचयिता है? तो दोस्तों हेमचंद्र। दोस्तों इसको परिशिष्ट पर्व भी कहा जाता है और परिशिष्ट पर्वन भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना कहीं परिशिष्ट पर्वन आ जाए तो। ये हेमचंद्र की ही किताब है, और दोस्तों ये दोनों किताबें इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। अगला दोस्तों, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों भगवत सूत्र, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कई बार पूछा है कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र में। अगला दोस्तों, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो दोस्तों उन्होंने उसमें ब्रह्मचर्य जोड़ा था।
दोस्तों इसके पहले जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने 4 महाव्रतों को बात की थी, 4 महाव्रत। वो 4 महाव्रत व्रत जो थे, सत्य था, अहिंसा था, अस्तेय था, अपरिग्रह था, ये 4 थे। लेकिन महावीर स्वामी जो 24वें जैन तीर्थंकर उन्होंने इसमें 5वां जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य को। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पे सत्य नहीं लिखा हुआ है, बाकी यह सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, अस्तेय हो गया, अपरिग्रह, ये जो चारों थे ये पार्श्वनाथ ने दिया था। और 5वां वाला जो था ये महावीर स्वामी ने दिया था। तो इसको याद रखिएगा, आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है। अगला दोस्तों जैन शिल्प कला के उदाहरण है। तो दोस्तों जैन शिल्प कला के उदाहरण उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुम्फा मंदिर, ये भी है दोस्तों। आबू या राजस्थान का जो दिलवाड़ा मंदिर है ये भी जैन मंदिर है। अगला है दोस्तों रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, ये भी जैन है। अगला है दोस्तों श्रवणबेल गोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, ये भी जैन है। सभी जैन धर्म से संबंधित है। और दोस्तों इसमें जो 1-2 इम्पॉर्टेंट है, ये श्रवणबेल गोला जो है ये आपसे पूछा जाता है, और आबू का जो जैन मंदिर है ये भी पूछा जाता है कि ये है कहाँ। आबू का जो है ये दोस्तों ये राजस्थान में है, और आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है ये जैन मंदिर है। इसी तरह से श्रवणबेल गोला कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में है। यहाँ पे गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा है। ये सब सिंगल सिंगल करके आपसे पूछे गए हैं, तो ये दोनों तो रट्टा मार के रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था। तो दोस्तों गुजरात के चालुक्यों ने दिया था। अगला है दोस्तों, इसमें एक तरफ सूची दी गई है, दूसरी तरफ सूची है, एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो इसमें जो है दोस्तों सुद्धोधन जो थे ये गौतम बुद्ध के पिता थे। महामाया जो थी ये बुद्ध की माता थी। महाप्रजापति गौतमी जो थी दोस्तों ये बुद्ध की मौसी या विमाता थी, और यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। तो दोस्तों इसमें जो ये चारों नाम हैं इनको याद रखिएगा, कौन उनके पिता का के नाम है, माता कौन थी, मौसी कौन थी, और पत्नी कौन थी। ये आपसे सिंगल पूछा गया है वनडे में। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो दोस्तों चन्ना जो था वो बुद्ध का सारथी था, और कंटक जो था दोस्तों, कंटक ये बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। घोड़े का नाम कंटक था दोस्तों। अलार, कलाम और रुद्रक रामपुत्र जो थे ये बुद्ध के प्रथम गुरु थे। और निरंजना जो है दोस्तों ये एक नदी थी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि यानी ज्ञान प्राप्त किया था। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि बुद्ध का जो सारथी था उसका क्या नाम था, बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था, उनके पहले गुरु कौन थे, किस नदी के किनारे उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती, ये आपसे पूछा जाता है। और इसका ऑप्शन ये सही है, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों ये भी सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है दोस्तों, इसमें पूछ रहा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो राहुल था ये बुद्ध का चचेरा भाई नहीं, राहुल जो था ये बुद्ध का पुत्र था, इसको याद रखिएगा। बाकी आनंद और उपाली जो थे ये बुद्ध के शिष्य से, आम्रपाली जो थी ये शिष्या थी, और सुजाता जो थी कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी। चुंद जो था ये पावा का सुनार था जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे। तो दोस्तों ये शाक्य क्षत्रिय कुल के थे, और ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है। अगला दोस्तों इसमें सुमेलित करने के लिए दिया गया है, और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 नंबर। इसमें कई बार सिंगल क्वेश्चन बना है। तो महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है दोस्तों गृह त्याग की घटना, और संबोधि का मतलब होता है दोस्तों ज्ञान प्राप्ति की घटना। धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब होता है सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिए। अब महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु की घटना। और दोस्तों ये सिंगल कई बार पूछा गया है कि महाभिनिष्क्रमण का क्या अर्थ होता है, तो गृह त्याग की घटना। इसी तरह से पूछता है महापरिनिर्वाण का क्या अर्थ होता है, तो मृत्यु की घटना, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों ये चारों रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रहेगा क्योंकि ज़्यादा टाइमिंग हो जा रहा है। तो दोस्तों अगला जो इसका पार्ट 2 है वो आपको दे दिया जाएगा फिर। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।